छत्तीसगढ़ की माटी और संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का लोगों को बरसों से इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं वनांचल क्षेत्र के कणेश्वर मेले की। और आज से कणेश्वर मेले की शुरुआत हो सकी। इस वक्त मैं कणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और देख सकते हो तमाम संख्या में यहाँ जो भक्त पहुंचे हैं। चारों तरफ लाइट से आकर्षक तरीके से मंदिर को सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ माँ कर्मा माता के मंदिर के आज प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की गई है। उससे पहले भी कल एक मंदिर का स्थापना हुआ था। इसी पर बातचीत करने के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष और क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिक हो हमारे साथ मौजूद है, अरुण सारवा जी। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस बार किस तरीके से तैयारियां चल रही। आप भी क्योंकि यहाँ पर अभी पूजा अनुष्ठान में बैठा था, भैया क्या बोलना। बोले कर्णेश्वर महादेव की जय। ये आपको बता देना चाहूँ कि ये कर्णेश्वर महादेव ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है और यहाँ सैकड़ों साल से प्रति वर्ष यहाँ माघ पुन्नी के अवसर पर मेला महोत्सव मड़ई का आयोजन रखा जाता है। और आज 31 जनवरी को पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा। पूर्णिमा के पश्चात, स्नान के पश्चात कल से 1 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ भव्य मेला मड़ई का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो इस प्रांगण में ये जो कर्णेश्वर महामंदिर है और इस मंदिर में पूरे जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई है। आप देख रहे हो रंग बिरंगी लाइटों से पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। और कल से सारे श्रद्धालु, सारे क्षेत्र के लोग, ये केवल यहाँ एक जिले के लोग नहीं बल्कि पूरे आसपास के यहाँ उड़ीसा के लोग भी आते हैं। पूरे डांग डोली देवी देवताओं को लेकर के आते हैं। तो एक भव्य मेला का आयोजन होता है। 5 दिन तक ये आयोजन चलता है और इस आयोजन में पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के लोग सहयोगी रूप में कार्य करते हैं। और इस पूरे ट्रस्ट के सारे लोग मिलजुल करके इस कार्य को करते हैं। और बड़ा ही सुंदर व्यवस्था इस मेला महोत्सव में रहता है। 5 दिन तक के पानी की, भोजन की पूरी व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ जो आने जाने वाले लोगों हैं उनके रहने के लिए, उनके रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है। और जैसे गाड़ियां जो आती है तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था और शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इस मेला महोत्सव में किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो मेला है बड़ा भव्य ढंग से होता है, प्रति वर्ष होता है, सारे श्रद्धालु आते हैं और इस प्रकार से यह मेला महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और हम पूरे क्षेत्रवासियों से एक आह्वान करते हैं कि आप सभी भी आइए, पूर्णिमा का स्नान कीजिए, उसके पश्चात मेला का आप आनंद उठाइए और साथ ही साथ गणेश्वर महादेव जी के सम्मुख आकर के उनको पूजन करके आप अपने जो मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। इन्हीं निवेदन के साथ में मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी मेला महोत्सव में आइए। भैया मेरा एक सवाल, निश्चित तौर पर हम लोग गौरवशाली विरासत के साक्षी हैं और हम लोग सौभाग्यशाली है कि इस जगह में हमारा जन्म हुआ। एक नया अध्याय इस परिसर में जुड़ा कि एक तो माँ कर्मा माता के मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करवाया, दूसरा हनुमान जी का, ये भी एक नया चीज हो रहा है भैया, इसको लेकर क्या बोलूं। आज ये 30 और 31 तारीख को 2 दिन तक का यहाँ भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। 2 मंदिर का निर्माण किया गया। एक भक्त माता कर्मा माता जी का मंदिर है, दूसरा श्री हनुमान जी का मंदिर है। दोनों में आज प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पूरे क्षेत्र के लोग, सारे लोग मिलजुल करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। तो ये गणेश्वर महादेव में हमारे माता जी का कर्मा माता जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर का स्थापना आज हुआ है। तो ये जो है निश्चय ही एक सुखद अवसर है। हमारे जो जितने भी श्रद्धालु हैं सब माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त। भैया जब से आपको दायित्व मिला, आप क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, चाहे वो टीना सेट के माध्यम से या तमाम चीजों को लेकर। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिखती है धार्मिक स्थल के नाम से। अब तो आप सरकार में जिला पंचायत के अध्यक्ष, तो इसके लिए क्या बेहतर है? ये हम जिस मंदिर प्रांगण में हैं अभी, यह जो है कहना चाहिए महानदी और बालका नदी का संगम स्थल है। आप कुछ दूर चलेंगे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तो महानदी का उद्गम स्थल। और आप सबको बता देना चाहूंगा कि महानदी उद्गम स्थल जिसको हम गणेश घाट बोलते हैं, उसके बाद यह कर्णेश्वर मंदिर यहाँ जो संगम स्थल है और यह जो उद्गम हुआ है श्रृंगेरी से पर्वत से हुआ है। तो इन सबको एक व्यवस्थित रूप से इसका विकास के लिए अभी हमें एक ACCL जो कंपनी है
उसका CSR का फंड हमको प्राप्त हुआ है। लगभग 20 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से सारे विकास के कार्य यहाँ होंगे। ये जो मंदिर है, मंदिर के किनारे कॉरिडोर बनेंगे और साथ ही साथ एक एनीकट भी बनना है यहाँ पर। और उसके साथ यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके रहने के लिए, रुकने के लिए विशेष व्यवस्था सारी की जाएगी। शेड बनेंगे लोगों को रुकने के लिए, स्नान करने के लिए, सारी व्यवस्था इसके माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो राशि आई है उसके माध्यम से इस जगह को थोड़ा सा और सौंदर्य करने के लिए, इसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए पूरे कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा जी। इनसे जब बातचीत किया तो बताया कि आखिरकार किस तरीके से परंपरागत तरीके से मेला की शुरुआत हुई है, मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है, तो क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। अभी ACCL से भी 20 करोड़ की स्वीकृति मिले, उससे तमाम विकास इस क्षेत्र में किए जाएंगे। और उन्होंने अपील किया कि लोग आए, दूर दराज से यहाँ पहुंचे, इस मेले का आनंद लें और भगवान कणेश्वर महादेव के दर्शन निश्चित तौर पर करें।